तहसीन पूनावाला जी, कौन है जिम्मेदार अगर सीधे तौर पर पूछा जाए तो? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिवाली पर जानबूझकर बीजेपी के नेताओं ने पटाखे जलवाए, इस कारण दिल्ली की हवा खराब हुई। नमस्कार चित्रा जी, अव्वल तो आपको, सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बिलेटेड पर शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं सबकी दिवाली खुशी और मंगल से बीती हो। मैं इंडिया टुडे की रिपोर्ट आपको बताता हूं। ये उन सिटीज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण है, पोल्यूशन है। और पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण हम सब जानते हैं पीएम होते हैं। पीएम यानी कि पीएम 2.5, पीएम 10, पीएम यानी कि पीएम नहीं। तो ये सिटीज है, न्यू दिल्ली नंबर 1, फरीदाबाद नंबर 2, गाजियाबाद नंबर 3, हिसार नंबर 4, गुरुग्राम नंबर 5, नोएडा नंबर 6, रोहतक नंबर 7, सोनीपत 8, भिवानी 9, मीरठ 10। अरविंद केजरीवाल जी का मैं कतई समर्थक नहीं हूं, मैं आम आदमी पार्टी के विरोध हूं। आप अरविंद केजरीवाल को पकड़ते जेल में डाल दीजिए। बाकी 9 सिटीज के मुख्यमंत्री कौन है? भाजपा के ना। क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई जादू किया कि यहां पर प्रदूषण आए? देखिए, हमें पोल्यूशन के बारे में साइंटिफिक डिस्कशन करना चाहिए। एक होता है परमानेंट कॉज ऑफ पोल्यूशन, एक होता है एपिसोडिक कॉज ऑफ पोल्यूशन। परमानेंट कॉज ऑफ पोल्यूशन है कंस्ट्रक्शन, माइनिंग वगैरह जो एक्टिविटीज है, जो दिल्ली लैंडलॉक होने के कारण, विंड फैक्टर्स, विंड जिस तरह से जाता है, ह्यूमिडिटी वगैरह से दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है और इर्द गिर्द का पोल्यूशन बढ़ता है। एक है एपिसोडिक। एपिसोडिक का कारण क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक एपिसोड के कारण पोल्यूशन बढ़ता है। इन दोनों एपिसोड्स को हमें समझना होगा। दिल्ली लैंडलॉक होने के कारण, जैसे मैंने बताया, विंड डायरेक्शन दिल्ली की तरफ आता है, इसलिए दिल्ली का पोल्यूशन थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, ज्यादा मीडिया के फोकस में होता है, वरना वही नोएडा में पोल्यूशन है, वही फरीदाबाद में, वहां पे कोई उठा नहीं रहा है। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, मैं एक लेमैन हूं चित्रा जी, आज मैं आपके साथ स्टूडियो में रहना चाहता था। मैं स्टूडियो में दिल्ली में क्यों नहीं? क्योंकि मैं प्रिविलेज्ड हूं कि मेरे पास पुणे में घर है और मेरा छोटा बच्चा है, तो मैं उसे पुणे ले आया। मैं दिल्ली में क्यों नहीं हूं? इसलिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने कितनी मीटिंग चेयर की एज यूनियन गवर्नमेंट, सभी मुख्यमंत्रियों के पोल्यूशन को कम करें। मैं तो कहता हूं अरविंद केजरीवाल गलत है, मैं कहता हूं, चलिए मान लेते। प्रधानमंत्री ने कितनी मीटिंग चेयर करी? मैं पूछता हूं आपको, क्या ये देश का मुद्दा नहीं है? यार छोड़िए, मैं चित्रा जी, अभी आप मध्य प्रदेश में आए, वहां पे AQI खराब हुआ है, मुंबई में खराब हुआ है। क्या ये देश की समस्या नहीं? क्या प्रधानमंत्री जी को एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं होना चाहिए? मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। दिल्ली में एक बहुत चीज इन्होंने एक गलत चीज किया है। इन्होंने जो ट्री कवर है उसको बढ़ा के, सेंट्रल गवर्नमेंट में आता, स्टेट गवर्नमेंट में फॉरेस्ट कवर बढ़ा दिया। तो कहते हैं हमारा फॉरेस्ट कवर दिल्ली में बढ़ा है, जबकि एक्चुअली अगर झाड़ करते हो उसको आप फॉरेस्ट कवर करते हो, इसके कारण भी पोल्यूशन बढ़ता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? चलो अरविंद केजरीवाल गलत है, बाकी तो राज्यों में कौन जिम्मेदार? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी बासुरी जी, लेकिन 2 मेहमान और हैं बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी। प्रोफेसर संगीत रागी जी, वो सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कोई बैठक क्यों नहीं की। पिछले महीने आम आदमी पार्टी की ओर से बाकायदा केंद्र सरकार को प्रदूषण के मामले में चिट्ठी भी लिखी गई थी, और वहीं देश की सर्वोच्च अदालत का सख्त निर्देश है इसको लेकर, लेकिन उसके बावजूद ये निर्देश कैसे धुएं में उड़ा, ये कल सबने देखा पटाखों को लेकर। देखिए चित्रा जी, जो आरोप लग रहा है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जानबूझकर के पटाखे छोड़ने के लिए लोगों को उत्साहित किया। मुझे तो ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी, ऐसी सच्चाई हो भी सकती है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो लोगों से ये कहते चलें कि आप पटाखे छोड़िए, यहाँ प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि आखिर वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दिल्ली में ही रह रहे हैं और उनकी भी वही समस्या है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की समस्या है। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भाई पराली की समस्या इसीलिए है क्योंकि बाकी राज्यों में हमारी सरकारें नहीं है। अरे भाई, आपके पास पंजाब तो चला गया। आप जिस समय पंजाब में जाकर के कैंपेन कर रहे थे और दिल्ली में जब आप कैंपेन कर रहे हैं, आप 15 साल से आप दिल्ली में हैं, यमुना प्रदूषण को लेकर के आपने क्या किया है आज तक बताइए? आप कहते थे कि यमुना का प्रदूषण ठीक हो जाएगा, आज भी पनाले बह रहे हैं। सीवेज आप ट्रीटमेंट प्लांट आपका, कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके काम नहीं कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन, ये सही बात है कि गाजियाबाद, फरीदाबाद, एक तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होने के कारण भी है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वेहिकुलर पोल्यूशन जो है वो तो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। उसके लिए आपने क्या किया है? कौन सी ऐसी चीजें आपने अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की है? ठोस कदम तो मिल बैठ कर ही उठाना पड़ेगा ना। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये दिल्ली की जनता क्यों पिसे? उनके सारे के सारे सांसद बीजेपी के हैं, इनके ज्यादातर विधायक क्लीन स्वीप करके आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन पिसता तो आम आदमी है ना, चाहे वो पराली की वजह से पिसे, चाहे वो पटाखों की वजह से पिसे।
चित्रा जी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल की अपनी सरकार है पंजाब में, और ये सब कोई अच्छी तरीके से जानता है कि पराली सबसे ज्यादा पंजाब में जलाया जाता है। आप अपनी सरकार को उसे रोक क्यों नहीं रहे हैं? गलत है ये। रोकते, यदि पराली जलाना कम, यदि वो किसानों को आप इंसेंटिव देते तो पराली नहीं जलाते। किसान पहले भी मांग कर रहे थे पंजाब के अंदर कि आप हमको इंसेंटिव दे दीजिए, और उनको बाकी सब चीजों के लिए इंसेंटिव देने के लिए पैसा है, पराली देने के लिए पराली के बदले इंसेंटिव देते हैं उनको। किसान पराली नहीं जलाते, और किसान पराली नहीं जलाते तो जो 15 दिन से जो ये हम लोग गैस चैम्बर में बैठ करके काम कर रहे हैं, वो स्थितियां नहीं होती। आज से 20 साल पहले ऐसा क्यों नहीं स्थिति थी? कुछ तो ऐसे कारण रहे हैं, कुछ तो ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण ये चीजें बढ़ी हैं। ठीक है। अरविंद केजरीवाल आखिर पॉलिटिक्स करते थे, भारतीय जनता पार्टी भी उनको आज जवाब दे रही है भाई आपने तो वादा किया था कि हम ऐसा खत्म कर देंगे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो सवाल उठा रही है, उनको एक्सपोज कर रही है। ठीक है, एक लाइन में तहसीन जी अपनी बात पूरी करें। प्रधानमंत्री की शरण में चले जाए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल की शरण में चले जाए कि प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया। तहसीन बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बोले तहसीन जी। ठीक है, बोले तहसीन जी जल्दी से। चेक कराना चाहता हूँ, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा पराली अगर किसी सूबे में जलता है, पंजाब से ज्यादा उत्तर प्रदेश के सूबे में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। आप ये फैक्ट चेक करा दीजिए इंडिया टुडे से। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि पंजाब की पराली नहीं बल्कि यूपी की पराली जिम्मेदार है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल जिम्मेदार है पराली 35 to 40% है, लेकिन ये कहना सिर्फ पंजाब, ये भी गलत है। पंजाब है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बात इस पर कुछ कहना चाह रही है, लेकिन डॉक्टर गुरफान बेग, मैं सीधे आपके पास आते हुए, आप पर्यावरणविद हैं, अब यहाँ पर तो पार्टी पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन पर्यावरणविद के नजरिए से राजधानी दिल्ली की स्थिति क्या नजर आती है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कैसे रोकथाम हो सकती है? लेकिन उसके बावजूद यहां पर जुबानी पटाखे तो चलते रहते हैं, लेकिन कोई भी गंभीरता नहीं दिखाता है ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। गुरफान बेग जी। साहब आप म्यूट है, अनम्यूट कर लें अपनी स्क्रीन को, आप उसके बाद अपनी बात रखें। बेसिकली मैं पूरे वैज्ञानिक तौर से बताऊंगा, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स में 10 संगीत रागी जी मैं आ रही हूं, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आ रही हूं मैं आपके पास। बोलिए सर। तो ये देखिए, मैं तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लैंडलॉक सिटी होने की वजह से वहां पे वेदर बहुत एज ए विलेन की तरह से काम करता है, क्लाइमेटोलॉजी और ज्योग्राफी होने की वजह से। एक ये जो अभी क्विक फिक्स हो रहे हैं कि छोटे मोटे, जैसे मतलब उसका फायदा हो रहा है हमारे पास में, जैसे ग्रेप वगैरह का है, लेकिन मैं दोनों लोगों से सहमत हूं कि सबसे बड़ी जो इशू हो रहा है लंबे समय तक वो पराली से हो रहा है। और पराली के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कम और ज्यादा होने का इशू नहीं है, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उसके ऊपर अगर चले गए और एक तरीके से टनल इफेक्ट जिसे बोलते हैं, टनल बन गई वहां से, तो प्रदूषण बराबर होता रहता है। आप देखिएगा कि लास्ट वीक 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में एयर क्वालिटी सबसे खराब रही थी, उसमें तो कुछ वगैरह कुछ नहीं थे। रीजन उसका क्या था? बिल्कुल के वहां से आने वाली जो हवाएं बिल्कुल, और काउंट्स कितने थे? 700, 800, 1 एक दिन गए 3000 के आसपास चले गए। कहां से आने वाली हवाएं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वो पूरा एरिया ओके, आई एम कमिंग टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इनफैक्ट जब होता है दिल्ली का जो प्रॉब्लम है वो एयर शेड प्रॉब्लम है, ना कि और एयर शेड जो है बाउंड्रीज नहीं देखता है। नॉर्मली दिल्ली के इस जमाने में 100 to 100 किलोमीटर पेरीफेरी ऑफ दिल्ली बाउंड्री इज समथिंग, वही जो चीज ग्रेप के मेजरमेंट हम लोग दिल्ली में उसके कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वही इस पूरे एयर शेड में देखा जाए, किसकी पार्टी के अंदर हो, कुछ भी हो, मैं साइंटिफिकली तौर से बता रहा हूं कि ये एयर शेड में अगर यही लिख दिया है, सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। दैट इज वन। बट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने सजेस्ट करी है वो ये है कि यही पराली अगर आप 40 दिन पीछे खिसका लें, जो कि 2008-2009 में हुआ करती थी, तो ये पराली वाली तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये पॉलिसी डिसीजन है, और ये है क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अभी वाटर टेबल नीचे ना चला जाए, इसकी वजह से ये 40 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। सितंबर में हार्वेस्टिंग होगी, उस जमाने में विंड्स कंटिन्यू नहीं होती। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं चाहे पंजाब की सरकार हो, यूपी की हो या फिर हरियाणा की हो, पराली जलाने के मामले में इन तीनों को ही इच्छा शक्ति दिखानी होगी ताकि इसको रोका जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? एयर शेड अप्रोच, यस। तो क्यों नहीं करती हैं सरकारें इसको लेकर, कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं लेती हैं? कलेक्टिवली डिसीजन नहीं होता ना, मतलब ये सब ये सिर्फ पराली की बात बताई मैंने, लेकिन अभी आप देखिएगा कि दिल्ली के अगर देखा जाए वो ये इंट्रूशन नहीं है,
तो 40% दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट लेवल से आता है, 25% डस्ट से आता है, इंडस्ट्री से आता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो कि अननोटिफाइड इंडस्ट्रीज हैं, उससे भी 15-20% आता है। तो ये तो दिल्ली का हो गया। लेकिन जैसे ही हम चले जाते हैं सर्दियों में तो 30 से 35% जो है वो दिल्ली के बाहर से आता है। ठीक है। तो अगर हम दिल्ली के अंदर ग्रेप को कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि 60 से 65% को हम एक एड्रेस सवाल कर का रहे हैं। और मैं जवाब आपसे चाहूंगी, उसके बाद मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगी। गुरफान बेग साहब, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार वो कौन से कदम उठा सकती है ताकि कम से कम दिवाली में ये प्रदूषित राजनीति राजधानी दिल्ली के लोगों को झेलनी नहीं पड़े? कौन से कदम तत्काल उठाए जाने की जरूरत है? सब वैज्ञानिक तौर से सलाह लिए हुए एयरशेड अप्रोच, जिसमें कि सभी लोग एक टेबल पे आए और उसमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग और क्विक फिक्स तो बहुत हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए सब मिलजुल के, राजनीतिक साइड में छोड़ते हुए। तो मेरे ख्याल से इसकी डिफिकल्ट है ये प्रॉब्लम, लेकिन असंभव नहीं है।